हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गाउन बनाना सीखेंगे। ये 36 चेस्ट साइज़ का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा सैटन का फैब्रिक, जिसको हम अंदर लगाने वाले हैं इसका अस्तर। तो ये है हमारा 3 मीटर और ये है हमारा नेट का फैब्रिक जो है 13 मीटर टोटल, और ये है हमारा अस्तर। तो इसमें हमें 1 मीटर लेना है अपर पार्ट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स घेरा निकाल लेते हैं, जो हम अम्ब्रेला कट में निकालने वाले हैं। तो इस तरह से हम सैटन के फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है मैंने। तो इसकी लेंथ आप मेज़र करने के लिए ऊपर से 10 इंच छोड़कर जितनी आपको लेंथ रखनी है उतनी रख लीजिए और इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। तो हमारी कमर का जो नाप है वो है 32। तो 32 का हम 4th पार्ट 8 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे और ऊपर से इस तरह से फीते को देख लेंगे। जितना आ रहा है बीच में उतना ही सब जगह पर आना चाहिए और इस तरह से हम मार्क कर देंगे। ऊपर से 14 इंच छोड़कर, क्योंकि हम ऊपर की जो चोली है वो 14 इंच तैयार करने वाले हैं। 14 इंच छोड़कर हम 46 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि नीचे से हमें इसे 4 इंच कम रखना है मेन फैब्रिक से। तो इस तरह से हम 46 पर हमने मार्क किया है। देखिए, तो देखिए यहाँ पर हमने 46 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। ऐसे ही आप फीता को बढ़ाते हुए आगे इस तरह से मार्क करते जाइए। जितना आपने लिया है, जैसे मैंने 46 लिया है, आप जितना भी लेंगे उतने पर आप इस तरह से गोल गोल करके मार्क करते चले जाएंगे। ऊपर से आपको जो हमने लाइन ड्रॉ की है कमर की, वहाँ से ही मेज़र करना है सब तरफ और इस तरह से आप मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है नीचे से। इसके बाद हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, ये मेन फैब्रिक से हम 4 इंच कम काट रहे हैं, क्योंकि ये अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। इसलिए ऊपर से भी हमने जहाँ मार्क किया है कमर पे, वहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और साइड से भी हम कट कर देंगे और ये जो किनारी है इसे निकाल देंगे हम। इसके बाद देखिए, नीचे से हमारा ये कपड़ा जो कम पड़ा है साइड में, ये कपड़ा कम पड़ता ही है अगर इस तरह से हम निकालते हैं तो। या तो अर्ज काफ़ी चौड़ी हो तो नहीं पड़ता है, पर इतनी अर्ज नहीं आती है तो नीचे से इतना जोड़ हमें डालना ही पड़ता है। तो जोड़ डालने के लिए हम यहाँ से फैब्रिक लेंगे। देखिए, जो बचा हुआ है वहीं से हम इस तरह से, जो हमारा निकला था कॉर्नर से, उसे ही हम इस तरह से बिछा देंगे और इसकी भी हम किनारी निकाल देंगे, क्योंकि किनारी से थोड़ा सा सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे। तो साइड से भी आप जिसकी जो बॉर्डर है वो निकाल दीजिए, एक बराबर कर लीजिए कपड़े को अच्छे से। तो देखिए, इस तरह से अच्छे से एडजस्ट करते हुए कपड़े को नीचे से आपको पता चल जाएगा, जहाँ पे गोलाई आ रही है वहीं पर आप कट कर दीजिए। तो इस तरह के जो कॉर्नर से हमने निकाला है फैब्रिक, ये हमें 2 पार्ट में निकालना है, क्योंकि 2 जगह पे हमें जोड़ डालना है। तो हमने निकाल लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसे हटा देंगे साइड में। इसके बाद हम अपर पार्ट में कटिंग करेंगे अंदर अस्तर की, जिसकी लेंथ हमने 14 इंच रखी है और 15 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इतना फैब्रिक कट करके हम अलग निकाल लेंगे, जिससे हमें कटिंग करने में प्रॉब्लम ना हो।
तो देखिए जितना कपड़ा हमें चाहिए था उतना हमने निकाल लिया है। इसके बाद हम इसकी मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर से मैंने इसकी मार्किंग की है 7 इंच पर। तो 7 इंच हमारे शोल्डर हमने लिए हैं। इसके बाद साइज के हिसाब से आप रखिए। हमने आर्म होल 6.5 इंच रखे हैं। फ्रेंड्स आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो चेस्ट हमारा था 36 का, 4 पार्ट हमने 9 इंच लिया है और नीचे कमर है हमारी 32 का हमने 4 पार्ट लिया है 8 इंच और इस तरह से मार्किंग कर दी है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए फ्रेंड्स, आपको अभी दिखने लगेगा, अभी समझ नहीं आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो नीचे हमने 3.5 इंच पर इस तरह से डाट का मार्क किया है और बीच में हमने 2 इंच की डाट डालनी है क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पर हम 2 इंच की डाट डालेंगे। ऊपर से फ्रंट टक्स पॉइंट हमने 9.5 पर लेना है, हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 10 इंच पर इस तरह से मार्क कर देंगे और इस तरह से जो हमने नीचे मार्क किया था सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए अब आपको शायद थोड़ा दिख रहा होगा फ्रेंड्स मार्किंग। इसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच से गोलाई दे देंगे आर्म होल की। तो इस तरह से आप भी दे दीजिए और यहाँ से जहाँ से आर्म होल का बीच का पार्ट है वहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप भी फ्रेंड्स इस तरह से कर लीजिए। तो टक्स पॉइंट पे हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे, एकदम कॉर्नर निकला हुआ ना रहे। तो इस तरह से देखिए हमने प्रिंसेस कट की मार्किंग कर ली है। इसके बाद हम गले की विड्थ रखेंगे 3 इंच और लेंथ रखेंगे, फ्रंट है जो 7.5 पर, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर मार्जिन में है तो हमारा 7 इंच ही रहेगा। नीचे से 3.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करके एक बॉक्स बना लेंगे और जो भी शेप आपको देना है, गोल हार्ट शेप, वो आप दे दीजिए। तो फ्रेंड देखिए हमने इस तरह से हार्ट शेप दिया है। तो हाफ इंच हम शोल्डर की तरफ डाउन करते हुए इस तरह से कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। इस तरह से आर्म होल का शेप दे दीजिए अच्छे से। तो ये हमारी कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। इसके बाद जो प्रिंसेस कट का मार्क हमने लगाया था वहाँ से भी हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ पर मार्क कर लीजिए बीच में, जहाँ से हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। इस तरह से नीचे भी फिटिंग की मार्किंग कर लें। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को भी हम उसी तरीके से मेथड से कटिंग करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी चेंजिंग होगी। तो सबसे पहले आप आर्म होल और शोल्डर उतने ही ले लीजिए। चेस्ट का जो मार्क हमने किया था 9 इंच पर, नीचे 8 इंच पर, वो मार्क कर लीजिए। नीचे हमें सिर्फ 1 इंच की डाट डालनी है, इसलिए 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में हम 1 इंच की ही डाट डालते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप जो भी मार्किंग है उस मार्किंग को कर लीजिए। तो इसमें हमें थोड़ी सी बस चेंजिंग यही करनी थी कि यहाँ पर हमने डाट 1 इंच की डाली है और फ्रंट पार्ट में 2 इंच की। बाकी के हमने मार्किंग वैसे ही करनी है। और इसके बाद फ्रेंड्स हमने इसकी गोलाई देनी है 1 इंच पर। 1 इंच पर इस तरह से आप शेप दे देंगे इसका। तो इसका नेक विड्थ जो हमने है वो 3 इंच रखे हैं और इसके बाद जो इसकी लेंथ रखी है वो मैंने 8 इंच रखी है बैक नेक की। इस तरह से आप भी मार्किंग कर लीजिए और जो भी शेप देना चाहते हैं, मैं बैक गले की शेप जो है वो गोल दे रही हूँ पीछे से। तो देखिए हमने शेप दे दिया है। इस तरह से जो भी हमने मार्किंग की है फ्रेंड्स उस मार्किंग पर हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे जो अपर पार्ट है उसका हमने अस्तर कट कर लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए हमें जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था, जो हमने अंदर का जो निकाला था अस्तर नीचे का, उसमें से जो हमारा बच गया था वहीं से हम इस तरह से दोनों फैब्रिक को रख लेंगे अच्छे से एडजस्ट करते हुए। फ्रंट और बैक दोनों पल्ले हम यहाँ पर रखेंगे और कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स।
तो आप चाहें अभी इसी तरीके से कट कर लेंगे। अभी मैं पूरा कट नहीं कर रही हूँ, इस तरह से कट कर ले रही हूँ। इसको हम बाद में निकाल लेंगे, इसे साइड रख देंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। फ्रंट पार्ट को भी हम इस तरह से निकाल लेंगे, अभी रफली निकाल लेंगे। देखिए ये भी मैंने निकाल लिया है। इसके बाद जो ये 2 पार्ट बचे हैं इसे हमने डबल में रखना है इस तरह से, क्योंकि इसके 2 पार्ट निकलेंगे। और इसे भी हमने इस तरह से कट करके निकाल लिया है। तो देखिए इस तरह से आप भी निकाल लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे के दोनों पार्ट हमने निकाल लिए हैं। इसके बाद हमारा ये जो नेट का फैब्रिक है इसे हमने लेना है। तो आगे से जो हम बनाएंगे घेरा, जिसका घेरे के लिए देखिए मैंने ये निकाल लिया है। 7 मीटर कपड़ा है हमारा, और इसकी लेंथ जो है वो हम ऊपर से 14 इंच छोड़कर रखेंगे। तो ये फोल्ड में है फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए मैंने ऊपर 14 इंच छोड़कर हमारा जितना भी बचा है मैंने उतने पे मार्क लगा लिया है। इसे मुझे पूरे 60 इंच रखना है, क्योंकि 1 इंच हमारा दबने में आ जाएगा ऊपर से, एक नीचे से, तो 58 इंच पूरा आ जाएगा। तो देखिए हमारे ऊपर का जो घेरा है लॉन्ग वाला वो निकल गया है। तो इसमें से 2 पार्ट निकालेंगे हम 3.5 मीटर के, और दोनों को अलग कर देंगे। एक हमारा आगे साइड का घेरा हो जाएगा, एक पीछे साइड का। तो इसको हमें अलग कर लेना है। तो देखिए ये आगे पीछे के दोनों घेरे लॉन्ग वाले कट गए हैं फ्रेंड्स। इसको अच्छे से आप फोल्ड करके एक साइड रख लीजिए और मार्क कर दीजिए, जिससे आपको ध्यान रहे। इसके बाद ऊपर से जो एक और घेरा हमें बनाना है उस पर हम मार्किंग करेंगे। तो ये भी हमें तो ये हमें 23 इंच रखना है, तो 1 इंच हम बढ़ा लेंगे। इसमें 24 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस तरह से आप 24 इंच पर मार्क कर लीजिए, क्योंकि हम डबल लेयर में बना रहे हैं। ये 3 लेयर हो जाएंगी हमारी। सबसे नीचे हमारी सैटन की लेयर हो जाएगी और 2 लेयर हमारी होंगी नेट फैब्रिक की। तो देखिए हमारे ये इतना फैब्रिक मैंने निकाल दिया है। आगे जो फ्रंट का हमने चोली निकाली है उस पर जो हम बनाएंगे डिज़ाइन, उसके लिए ये हमारा फैब्रिक बच गया है। इसे साइड रख देते हैं। और ये हमारा अपर पार्ट है गाउन का। ये हमारा लॉन्ग वाला पार्ट है, बैक और फ्रंट दोनों। तो देखिए ये हमारे नीचे के जो घेरे हैं उसकी कटिंग हो गई है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें पट्टियाँ निकाल लेनी है फ्रिल के लिए। तो फ्रिल आप अपने मर्ज़ी से रख सकते हैं, आप जिस हिसाब से रखने चाहते हैं। मैंने 3.5 इंच की पट्टियाँ निकालनी हैं फ्रेंड्स। तो अभी मैंने इतनी निकालनी है, अगर कम पड़ेंगी तो जो बचा हुआ फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसमें से हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप भी पट्टियाँ निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स जो पट्टियाँ हमारी हैं ये मुझे निकालनी है लंबाई में। अगर इसकी लंबाई में मेज़र करूँ तो ये कम से कम 35-40 मीटर लंबी मुझे कट करनी है, क्योंकि फ्रिल जब बनेगी तो ये छोटी हो जाएंगी। तो पूरे गाउन में कम से कम 40 मीटर की फ्रिल लंबाई, मतलब लंबाई में हमें निकालनी है, क्योंकि ये 4 फोल्ड है। देखिए तो फ्रेंड्स हमारे गाउन की कटिंग हो गई है। देखिए पट्टियां हैं, अपर फ्रंट बैक सारी हमने कट कर लिए हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, इसलिए इतना ही इसमें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।